आज से 4000 साल पहले बेबीलोन नाम का एक शहर था। बेबीलोन बहुत अमीर शहर था। इसका खजाना कभी नहीं खत्म होता था। इतने साल गुजर जाने के बाद भी यह आज भी दुनिया के सबसे अमीर शहर के रूप में जाना जाता है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी बेबीलोन के अधिकतर लोग गरीब हुआ करते थे, पर बेबीलोन के कुछ लोग बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अमीर बनने का फॉर्मूला ढूंढ निकाला। एक बार जब बेबीलोन के राजा के सामने एक समस्या खड़ी हो गई, उनके वजीर ने बताया कि बेबीलोन के अधिकतर लोग गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो अमीर बनने का फॉर्मूला जानते हैं। पर राजा चाहते थे कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए। पर ऐसा तभी हो सकता था जब बेबीलोन के अधिकतर लोग अमीर बने। पर अमीरी का फॉर्मूला तो कुछ ही लोग जानते थे। इसलिए राजा ने बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी को अपने पास बुलाया, जिसका नाम अरकाद था। अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। राजा ने अरकाद से कहा, अरकाद, मैं चाहता हूँ बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बने, जिसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। बेबीलोन तभी अमीर शहर बन सकता है जब यहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग हों। मैं ये चाहता हूँ कि तुम सबको ये सिखाओ कि गरीब से अमीर कैसे बना जाता है। अरकाद ने राजा की बात मान ली और अगले दिन एक कक्षा में 100 लोगों को इकट्ठा किया और कहा, बेबीलोन के सम्राट चाहते हैं बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बने, जिसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि गरीब से अमीर कैसे बनते हैं। क्योंकि मैं भी कभी गरीब था, सिर्फ अमीरी की इच्छा के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर मैंने अपने ज्ञान के दम पे आज बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हूँ। इसलिए राजा मुझे ये सिखाने के लिए भेजे हैं कि अमीर कैसे बनते हैं। जब मैं गरीब था तब मैंने गरीब से अमीर बनने के 3 आसान नियम खोजे, जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी ध्यान से इसको समझेंगे तो आप भी अमीर बन पाएंगे। पहला नियम, अरकाद ने एक अंडे के व्यापारी से पूछा, अगर आप हर रोज सुबह एक डलिए में 10 अंडे डालकर शाम को 9 ही अंडे निकालते हैं तो क्या होगा? व्यापारी ने कहा, कुछ समय बाद ये भर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं जितने अंडे डालता हूँ उससे एक अंडा कम निकालता हूँ। फिर अरकाद ने पूछा, आप में से कितनों के पर्स खाली हैं? जवाब आया, हम सबके। अरकाद ने कहा, अमीर बनने का पहला नियम यही है जो मैंने अंडे के व्यापारी को बताया। अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 सिक्कों को ही बाहर निकालें। इसका मतलब है अपनी कमाई का सिर्फ 90% ही खर्च करें। जब आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपका पर्स मोटा होने लगेगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। यह सबक बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन साधारण होने के कारण मेरी बात को हल्के में मत लीजिएगा। सच हमेशा साधारण ही होता है। कभी मेरा पर्स भी खाली रहता था। जब मैंने 10 सिक्के डालकर सिर्फ 9 ही सिक्के बाहर निकाले तो ये धीरे धीरे भारी होने लगा। इस उपाय पे चलने से आपका पर्स भी मोटा हो जाएगा। आप लोग किस चीज को पाने के ज्यादा इच्छुक हैं? क्या आपके लिए रोजमर्रा की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, या फिर आपकी दूरगामी इच्छाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे विशाल जायदाद, बड़ा महल, सोना चांदी या बड़े बड़े व्यापार? आप अपने पर्स से जो सिक्के बाहर निकालते हैं उससे आपकी तात्कालिक इच्छाएं पूरी होती हैं। ये चीजें जल्द ही चली जाती हैं, लेकिन आप अपने पर्स में जो सिक्के बचाते हैं उनसे आपकी दूर की इच्छाएं पूरी होती हैं। गरीब से अमीर बनने का सबसे पहला आसान नियम यही है, अपनी आमदनी का 10% हमेशा बचा कर रखें। दूसरा नियम बताने से पहले कुछ लोगों ने पूछा, जब हम अपनी पूरी कमाई में अपना खर्च नहीं चला पाते हैं तो उसमें से हम एक सिक्का बचाकर कैसे रख सकते हैं? अरकाद ने जवाब में फिर से पूछा, आप में से कितनों के पर्स खाली हैं? जवाब आया, हम सबके। लेकिन आप सब लोगों की कमाई समान नहीं है। कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। किसी का परिवार ज्यादा बड़ा है जिसके लिए उसको ज्यादा खर्च करना पड़ता है। मैं आपको इंसानों के बारे में एक असामान्य सच्चाई बताना चाहता हूँ कि हमारे खर्च हमेशा हमारी कमाई के अनुपात में हमेशा बढ़ते रहेंगे जब तक हम इन्हें रोकने की कोशिश न करें। जरूरी खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच के फर्क को समझिए। आपकी कमाई से आपकी जितनी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, आपकी इच्छाएं उससे कहीं ज्यादा होती हैं। अपने खर्च करने की आदतों को देखें। आपको कुछ ऐसे खर्च जरूर नजर आएंगे जिनको कम या खत्म किया जा सकता है। एक लक्ष्य बना लें कि आप जो भी पैसा खर्च करें उसके बदले में आपको पूरी संतुष्टि मिले। अमीर बनने का दूसरा आसान नियम यही है, अपने खर्च को नियंत्रित करें। अपनी हर इच्छा को पूरा करने में ना लग जाएं। सिर्फ उन्हीं इच्छाओं को पूरा करें जो 90% कमाई में हो सके और 10% को छुए भी ना, जो आपको धीरे धीरे अमीर बना रही है। तीसरा नियम बताते हुए अरकाद ने कहा, अब आप देखेंगे कि आपका पर्स मोटा होता जा रहा है, और ये जरूर होगा क्योंकि आपने अपने आप को अनुशासित कर लिया है, अपने खर्च पर नियंत्रण पा लिया है। अब आपको यह सीखना होगा कि अपनी बचत से मेहनत कैसे करवाई जाए। अपनी कमाई से धन को बचाना तो सिर्फ शुरुआत थी। उस बचत से जो कमाई होगी उससे आप सभी अमीर बनेंगे। लोगों ने पूछा, हम अपने धन से कैसे मेहनत करवा
सकते हैं। अरकाद ने जवाब दिया, निवेश से। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना सफल निवेश कब किया। मैंने अपना पहला सफल निवेश तब किया जब मैंने अपनी 1 साल की बचत को ढाल बनाने वाले अकबर को दे दिया। वो हर साल समुद्र पार करके ढेर सारा कासा खरीद कर लाता था। क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे तो वो उन लोगों से उधार लेता था जिनके पास अधिक धन होता था। ढाल बिकने पर वो ब्याज के साथ पैसा लौटा देता था। इससे मेरा पैसा ज्यादा होकर वापस आ जाता था और अगली बार मैं वो ब्याज का पैसा भी मिलाकर कर्ज में दे देता था, जिससे मेरा पैसा और बढ़कर वापस आता था। इस तरह मैंने बहुत सारे सफल निवेश किए और आज भी करता हूँ। देखिए, इन्हीं निवेशों के कारण आज मैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन पाया हूँ। अमीर बनने का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, अपने पैसे को निवेश करते रहें जब तक ये और पैसा ना पैदा कर दे। अपने हर सिक्के को काम पर लगाएं। काद के बताए गए नियमों को अधिकतर लोगों ने फॉलो किया, जिससे वे गरीब से अमीर बन गए और बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया। यह नियम आज भी उतने ही सटीक है जितने कि 4000 साल पहले थे। ये गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ने के शुरुआती नियम है। इन नियमों को उन सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए जो फ्यूचर में अमीर बनने की इच्छा रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा जो हमारे कल को बेटर बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।